और आज का ब्लॉग कोई ब्लॉग नहीं होने वाला है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी प्रेगनेंसी जर्नी। तो यानी कि आप लोग जानते ही हैं, मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, और जो लोग नहीं जानते हैं वो न्यू हैं। तो आज मैं बताने वाली हूँ कुछ ऐसी बातें कि मेरी जर्नी मतलब जो प्रेगनेंसी टाइम जो चल रहा है वो किस तरीके से चल रहा है और क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो जैसे कि जो लोग देखते हैं उन्हें पता ही है कि मैं सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हूँ और पहले मेरा एक बेटा है 5 साल का। तो उसके बाद देखिए मतलब 5 साल बाद मैंने कंसीव किया, क्योंकि देखिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई थी। ऐसा नहीं था कि मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही थी या कुछ था, क्योंकि मैंने डॉक्टर्स को भी काफ़ी बार दिखाया और हम लोगों ने मतलब बीच में सोचा भी था प्लानिंग के लिए कि अब शिव आएगा जल्दी से भाई या बहन आनी चाहिए। तो बट ऐसा हुआ कि डॉक्टर्स को दिखाया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हस्बैंड को नहीं थी। बट पता नहीं, कहते हैं ना कि एक टाइम होता है, एक राइट टाइम क्या था और भगवान जी कब चाहते थे तो तभी होता है सब कुछ। तो ये था कि मैं मतलब काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि कंसीव करूं और अब जल्दी से हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाए या कुछ है ऐसा। तो मगर ऐसा नहीं हुआ, 5 साल लग गए मुझे इस चीज़ में और काफ़ी गैप भी हो जाएगा दोनों के बीच क्योंकि जो अब आने वाला है या आने वाली है तो उसके बीच और शिवाय के बीच काफ़ी गैप हो जाएगा। और बस यही है कि किस तरीके से टाइम बीत रहा है। पहला बेबी मेरा जो है शिवाय वो सिजेरियन हुआ है फ्रेंड्स, और यानी कि ऑपरेशन से हुआ था। तो ऑपरेशन के बाद ये था 3 साल तक तो हम लोगों ने सोचा नहीं था, बट उसके बाद हम लोग ट्राई कर रहे थे तो मतलब हो नहीं पा रहा था, पता नहीं क्या था, क्या दिक्कत थी क्या नहीं, मुझ में कोई प्रॉब्लम हो रही थी या क्या था। तो देखिए कहते हैं ना कि जब भगवान एक राइट टाइम होता है ना तभी सब कुछ होना होता है। और अब जाके जो है भगवान ने हमारी वो बात सुनी और मतलब धीरे धीरे जो टाइम मैं आप लोगों के साथ बता रही हूँ वो सब आगे आगे चलता जा रहा है। और कैसे कैसे ये टाइम निकल गया ना पता भी नहीं चला, कब सर्दियों का टाइम निकल गया। तो मतलब जैसे सेकेंड ट्राइमेस्टर अब चल रहा है और अब थर्ड आ जाएगा। आगे आगे सारी तैयारियां करनी है बेबी को लेकर और उसके कपड़े लाना और सब कुछ, क्योंकि क्या था कि मेरा जो पहला बेटा है ना वो तो मेरा सर्दियों में हुआ है, जनवरी में। तो बहुत ज़्यादा सर्दियाँ थी उस टाइम पे और इसके सारे मोस्ट ऑफली कपड़े, ब्लैंकेट्स वगैरह जो भी है, ओढ़नी वगैरह बच्चे की होती है, बिछौनी वगैरह, वो सब सर्दियों के ही हैं। तो सारी चीज़ें न्यू लेना, सब कुछ नया नया लाना, गर्मियों के समर्स के हिसाब से लाना। और क्योंकि अब जो डिलीवरी है वो गर्मियों में है, पूरा गर्मी कवर होने के बाद जब बारिशों का टाइम आ जाएगा तब है। तो अभी तो टाइम है, चलिए देखते हैं तब तक क्या होता है क्या नहीं। और सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि दूसरी तिमाही जो बोलते हैं वो अभी चल रही है, तो थर्ड आ जाएगी। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा प्रिपेयर भी। क्या हुआ कि लास्ट टाइम हम लोग जब हॉस्पिटल गए थे ना तो मतलब जो लेवल 2 का एक स्कैनिंग होनी थी, लेवल 2 की स्कैनिंग हुई, अल्ट्रासाउंड हुआ। तो उसमें डॉक्टर्स ने देख के बताया कि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ गई हैं और वो प्रॉब्लम्स ये हो गई हैं कि लो लाइंग प्लेसेंटा। जी हाँ, आपने मेरे इसमें देखा ही होगा थंबनेल में, तो मैंने जो लिखा हुआ है ये लो लाइंग प्लेसेंटा जो है ना, ये एक आजकल कॉमन सी प्रॉब्लम हो गई है। मेरे अलावा वहाँ पे 4 या 5 लेडीज़ और आती हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है और मुझे भी हो रही है। तो डॉक्टर्स ने बोला कि जो प्लेसेंटा हमारा होता है, जो बेबी के साथ होता है पेट में, यानी कि जिसको अवल नाल बोलते हैं, तो वो जो है उसको लेके जो मेरे साथ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो डॉक्टर ने मुझे बोल दिया है प्रॉपर बेड रेस्ट। जी हाँ, प्रॉपर बेड रेस्ट बोल दिया है। और आप लोग जानते हैं कि घर में और कोई लेडीज़ है नहीं तो प्रॉपर बेड रेस्ट कैसे होगा, क्योंकि मैं एक मदर भी हूँ, एज अ वाइफ भी, और एज अ मतलब एक घर में मतलब सिंगल लेडी हूँ, तो मुझे ही सब कुछ देखना पड़ता है और बेड रेस्ट तो पॉसिबल हो भी नहीं सकता। बट जितना कोशिश होती है ना, मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प करते हैं। तो जी हाँ, मैं आप लोगों से कंटिन्यू करती हूँ ये कि साथ में देखिए मेरी वीडियो के थ्रू अगर कोई और भी ये वीडियो देखेगी, जो भी प्रेग्नेंट लेडी होगी जिनके साथ अगर ये इस प्रॉब्लम से सर्वाइव कर रही हैं, तो शायद उनको थोड़ी सी हेल्प मिले। इस वजह से आज की जो शेयरिंग है, आज का जो ये व्लॉग है और जो ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इसीलिए कर रही हूँ। तो प्रॉब्लम ये आई है कि जो मेरा प्लेसेंटा है यानी कि अवल नाल जो होती है बच्चे के साथ, वो सबको ही पता होता है, वो अंदर ही होती है, उसी से बच्चे को पूरा जो मतलब उसको मिलना होता है, डाइट वगैरह जो भी है वो सब कुछ उससे मिलता है। मगर मेरे साथ जो ये प्रॉब्लम आई है ना, डॉक्टर ने बोला कि मेरा जो प्लेसेंटा है वो लो लाइन है। यानी कि लो लाइन यानी कि जैसे कह लीजिए पहले मेरा ऑपरेशन हो रखा है, तो डॉक्टर्स ने बोला कि जैसे पहले ऑपरेशन हो रखा है ना, तो उस वजह से जो वो प्लेसेंटा है ना वो ऑपरेशन लाइन से जाके चिपक गया है। और उन्होंने बोला कि इतना ज़्यादा लो लाइन आ चुका है आपका कि आपको ना तो हैवी वेट उठाना है, ना ज़्यादा देर खड़े रहना है, ना तो वॉक करना है और कहीं ट्रैवल भी नहीं करना है। इसलिए हम लोग कहीं दूर नहीं जाते हैं, बस मम्मी के घर चले गए, दीदी के घर चले गए, या आसपास कोई मंदिर है बस वहाँ चले गए। तो इस वजह से मैं कहीं जा भी नहीं पाती हूँ और ज़्यादा देर मैं किचन में भी नहीं खड़ी हो पाती हूँ,
क्योंकि उससे क्या है, मुझे ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उससे मेरे पैरों में स्वेलिंग आ गई है, ठीक है, मेरे पैरों में इतना ज़्यादा दर्द है, इतना ज़्यादा क्रैम्प्स आते हैं मेरे पैरों में कि मैं मतलब रोज़ डेली का ये लगा लीजिए 3:30 या 4 मुझे ऐसे ही बज जाते हैं रात के, और मैं सो भी नहीं पाती हूँ। इतना ज़्यादा मुझे उससे ना पेन होता है पूरे पैरों में, इतने ज़्यादा ऐठन बोलते हैं ना, एक ऐठन जो होती है, क्रैम्प्स आना, वो हो जाते हैं। उसके बाद मेरे हस्बैंड है, वो पूरे गर्म सिकाई की बेल्ट वगैरह लगाते हैं पैरों में, सब कुछ करते हैं। ये है कि बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ये भी थोड़ी बहुत मेरे घर में भी हेल्प करवा ही रहे हैं। और देखिए मैं नहीं कर पाती हूँ, मेड मैंने लगाई रखी है, कपड़े वपड़े धोने का काम है वो थोड़ा सा है कि हस्बैंड करवा लेते हैं साथ में। तो डॉक्टर ने तो बोल दिया है जी प्रॉपर रेस्ट करिए आप, प्रॉपर बेड रेस्ट है आपके लिए, आपने कहीं नहीं जाना है, आपने कुछ नहीं करना है काम। बट ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि शिवाय के स्कूल भी हैं, शिवाय का रिजल्ट आ गया है, शिवाय पास भी हो गया है, फर्स्ट में चला गया है। तो अब आगे आगे देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है और टाइम भी आगे आगे चल ही रहा है। देखिए टाइम को कौन रोक सकता है। तो अच्छी बात है, हम लोग इसके लिए एक्साइटेड भी हैं कि एक छोटा बेबी घर में आने वाला है। शिवाय भी बहुत एक्साइटेड है, हम सभी एक्साइटेड हैं। बेबी या बेटा जो भी है, मुझे इससे कोई वो नहीं है, जो भी हो हेल्दी हो, मैं भी ठीक रहूँ, क्योंकि ऑपरेशन तो बोल ही दिया है डॉक्टर्स ने कि जो सेकंड बेबी है वो भी ऑपरेशन से ही होगा, और कोशिश भी नहीं कर पाएंगे नॉर्मल के लिए, क्योंकि जो प्लेसेंटा की दिक्कत आ गई है मुझे, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। उस वजह से क्या है, मैं बहुत ज़्यादा बीमार भी रहने लगी हूँ, कभी भी मुझे फीवर आ जाता है, कभी भी वीकनेस आ जाती है। आप लोग देख भी रहे होंगे कि मेरे फेस पे भी ना बहुत ज़्यादा वीकनेस अब लगने लगी है, मुझे खुद लगने लगी है। तो देखिए मेरे डार्क सर्कल वगैरह भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो बस यही है कि जैसे जैसे टाइम चलता जा रहा है, बस मैं ठीक रहूँ, बेबी ठीक रहे, यही रहता है। और बाकी तो कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं बताए हैं डॉक्टर ने, यही बोला है कि लो लाइन प्लेसेंटा के यही सिम्टम्स होते हैं बस, कि मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा रहती है, और बाइक वगैरह पे, स्कूटी पे तो जाने को बिल्कुल मना किया हुआ है। तो मार्केट का काम जो है वो मेरे हस्बैंड ही संभालते हैं मोस्ट ऑफली, इनको ही बोल रखा है। अब बाकी 1-2 स्टोर के नंबर वगैरह ले रखे हैं, उनसे बोलते हैं कि चलिए सामान दे जाते हैं वो लोग घर पे, होम डिलीवरी। इस चीज़ का थोड़ा सा अच्छा है कि ऑनलाइन शॉपिंग भी कर लेती हूँ, उससे भी मंगा लेती हूँ कुछ ना कुछ। तो काफ़ी सारी दिक्कतें जो मेरे साथ आ रही हैं, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। बस ये है कि पिछले वाली जो मेरी डिलीवरी थी, यानी कि जब मेरा बेटा हुआ था, उस टाइम पे भी मुझे इतनी प्रॉब्लम्स आई थी कि मैं 1.5 महीना, आप लोग इमेजिन कर सकते हो, 1.5 महीना मैं हॉस्पिटल में रही थी। और मेरा ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन हो गया था, बेबी बिल्कुल हेल्दी था, मैं भी बिल्कुल ठीक थी, सब कुछ ठीक था। बट उसके बाद जो ऑपरेशन में इन्फेक्शन हुआ ना, बस वो इन्फेक्शन का जो नाम एक सुना ना मैंने, उस इन्फेक्शन ने मेरा पूरा 1.5 महीना हॉस्पिटल में निकाला। और मैं इतनी ज़्यादा परेशान हुई इस दौरान, मेरे को पेन होना, रोज़ ड्रेसिंग होना, इंजेक्शंस, मेडिसिन, इतना ज़्यादा परेशान हुई ना कि लिटरली मैंने ही बस वो करा है, मुझे ही पता है, मैं ही जानती हूँ मैंने कैसे बर्दाश्त की ये सब चीज़ें। तो बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी फर्स्ट डिलीवरी में भी। उसमें क्या था, मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी जब तक 9 महीने मेरे निकले। तो ना तो शिवाय को कोई प्रॉब्लम थी, ना मुझे कोई प्रॉब्लम थी, ना ही बीपी, शुगर, थायराइड, कुछ भी नहीं था, मतलब कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे। और हुआ ये कि बस डिलीवरी होने के बाद डॉक्टर्स ने बोल दिया कि नहीं जी, इनकी ऑपरेशन लाइन में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, इतना ज़्यादा इन्फेक्शन कि मैं बता भी नहीं सकती आपको कि क्या बताऊँ। सच में रोज़ का ना एक रोना सा हो रहा था मेरा कि पता नहीं शायद मैं कब डिस्चार्ज हूँ। आज से 5 साल पहले बहुत ही हॉरेबल एक स्टोरी है सच में। मैं अपने घर से पूरी प्रिपेयर होके गई थी कि शायद मैं नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी और 2 या 3 दिन में बेबी और मैं घर आ जाएंगे, तो ये था मेरा। और बट हुआ क्या, ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन होने के बाद मम्मी जी ने समझाया, मेरी मदर ने समझाया, कोई बात नहीं, ऑपरेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाओगी ठीक। बट ऑपरेशन में जो इन्फेक्शन हो ना, वो मैं नहीं सच में झेल पाई थी। बहुत ज़्यादा मुझे पेन होता था, बहुत, मैं रोती भी थी रोज़, और इतनी वीक हो गई थी मैं, इतनी वीक हो गई थी अंदर से, बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। तो यही था बस, कभी आप लोगों के साथ ना मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखिए आगे क्या होने वाला है क्या नहीं, वो तो भगवान ही जानते हैं। आप लोग भी प्रे करिएगा, सब कुछ अच्छे से हो, सब कुछ अच्छे से रहे, मैं हॉस्पिटल जाऊँ, जल्दी जल्दी टाइम पास आने वाला है और बेबी हो जाए। बेटा बेटी जो भी है भगवान देने वाले हैं, उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। तो देखिए बस अच्छे से सब कुछ हो जाए, मैं तो यही चाहती हूँ, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक था मेरा यही था कि प्लेसेंटा को लेकर मैं बहुत ज़्यादा वरीड हूँ। और डॉक्टर्स ने भी बोला है कि रिस्क वाली बात है, ऑपरेशन तो होगा ही, बट अभी जब तक पूरे आपके 9 महीने नहीं बीतते हैं तब तक आपको प्रॉपर बेड रेस्ट में रहना है, अच्छी डाइट लेनी है, विटामिन वगैरह, प्रोटीन, कैल्शियम, सब कुछ अच्छे से लेना है। और लास्ट टाइम जो अल्ट्रासाउंड देखा था
उसमें देखा हमने बेबी बिल्कुल सेफ़ है, हेल्दी है, अच्छा है, सब कुछ सही है। और बस यही है कि भगवान से रोज़ यही प्रे करती हूँ कि सब कुछ सही हो जाए और कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आज की ये जो शेयरिंग थी आप लोगों के साथ यही थी कि लो लाइन प्लेसेंटा और 5 साल बाद जो मैंने कंसीव किया। तो देखिए सब कुछ भगवान के ऊपर डिपेंड होता है, सब कुछ देने वाले वही हैं और उन्होंने दिया है तो वही संभालेंगे आगे भी। और जो हमारे इष्ट देवता होते हैं, हमारे पितरजी होते हैं, उनसे भी मैं बोल चुकी हूँ अपना आशीर्वाद रखेंगे मेरे ऊपर और बस सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। धीरे धीरे टाइम बीतता जा रहा है और आगे आप लोगों के साथ बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं। छोटे बेबी के कपड़े लेने जाएंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें लाएंगे और मेरा हॉस्पिटल का बैग भी रेडी करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं आप लोगों के लिए और आई होप आप लोगों को मेरी प्रॉब्लम समझ आई होगी। तो मैं थोड़ा सा यूट्यूब पे अभी डिले चल रहे हैं व्लॉग्स, क्योंकि देखिए मैं जब डे बाय डे व्लॉग्स बनाती थी तो मुझ में एक एनर्जी भी थी और मुझे अच्छा भी लगता था, हाँ जी फटाफट से मुझे व्लॉग देना, प्रेजेंट करना है। बट अभी नहीं हो पाता है मेरे से, वीकनेस बहुत ज़्यादा है, सांस फूलने लगी है, बेबी जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है। तो आप लोग समझ ही सकते हो जो लेडीज़ होंगी, सांस बहुत फूलता है। काम भी धीरे धीरे अभी तो घर का खुद ही कर रही हूँ, आगे देखती हूँ अभी जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो मेड को बोलूँगी, क्योंकि क्लीनिंग वगैरह का भी उन्हीं को बोलूँगी करने के लिए। जब तक मेरे से हो पा रहा है तब तक मैं करती हूँ और बस अब मैं तो बोलती जाऊँगी, क्योंकि मेरे ना नॉन स्टॉप बातें जो चलती रहती है उस चक्कर में क्या होगा, ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आप लोग नहीं देख पाओगे तो इतनी बड़ी वीडियो मैं नहीं बनाना चाहती। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे आप लोगों के साथ और क्या शेयरिंग होने वाली है आप लोगों के साथ। एक तो मैं अपनी सी सेक्शन की जो स्टोरी है, यानी कि मेरा जो पहला बेबी हुआ था, इतना हॉरिबल ऑपरेशन और क्या हुआ और क्या नहीं करा हॉस्पिटल वालों ने मेरे साथ, तो वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, जल्दी बताऊँगी आपको क्या हुआ था। और बेबी को लेकर नए नए व्लॉग्स आने वाले हैं, कुछ न्यू रेसिपीज़, कुछ न्यू व्लॉग्स वगैरह जो भी है सब मैं कोशिश कर ही रही हूँ धीरे धीरे कि आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ, ज़्यादा लॉन्ग टाइम ना रहे मेरे व्लॉग्स। तो आई होप आप लोग मेरी प्रॉब्लम को समझ पाए होंगे। तो आज की शेयरिंग यही थी, फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग भी सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए और जो प्रेग्नेंट लेडी मेरे व्लॉग्स देख रही हैं तो लो लाइन प्लेसेंटा को लेकर थोड़ा सा वरिड रहिए, क्योंकि दिक्कत वाली बात हो सकती है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो मैं भी अपना जैसे ध्यान रख रही हूँ आप भी ध्यान। फिर मिलेंगे आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर, बाय बाय।